पहला मैच भारत ने जीता 7 विकेट से। इस मैच में 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, सातों के सातों गेंदबाज रहे सफल। 7वीं ये लगातार जीत है घर पर इन T20I सीरीज। इनफैक्ट कोई तो कह रहा था कि भैया देखिए दिल्ली में तो लोकसभा की सीट भी 7 ही है। गौतम गंभीर की अगुवाई में उनके नए टेन्योर में जीत लिया भारत ने बांग्लादेश। डू यू एक्चुअली कंपीट? बहुत साधारण रहे हैं वो भारत। वाओ। हैशटैग आकाशवाणी। एक पहला सवाल एक्चुअली बांग्लादेश को लेकर है, उसके बाद इंडिया को सेलिब्रेट करेंगे कि इज बांग्लादेश इवन कंपेटिटिव? इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके के क्रिकेट खेले हैं इसने तो 2 सवाल मेरे से पूछ लिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के आ रहा है, टेस्ट मैचेस एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये तो भारत में आगे कंपीट करेगा। क्या ही कंपीट किया है आपने? वहां पर उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस हराए थे पाकिस्तान को, यहाँ पे सिर्फ 2 सेशन जीते वो पूरे टेस्ट मैचेस में। दूसरा टेस्ट मैच तो 2 दिन में हार गए यार। व्हाट डज इट टेल अस अबाउट बांग्लादेश? व्हाट डज इट टेल अस अबाउट इवन पाकिस्तान? मतलब कितना सीरियसली लिया जाए कि आपने पाकिस्तान के सामने अच्छा किया तो भैया अच्छा टीम बन गए आप। पहली बात तो वो था, वो टेस्ट मैचेस की कहानी थी, लेकिन T20Is एक्चुअली इस समय की जो क्रिकेट जो खेल रहे हैं पेडेस्ट्रियन, बहुत ही मीडियोकर। पूरी टीम भी उठा के देखते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत रेयर कोई बैटर है जो 135-140 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है। उनके करियर स्टैट्स की बात कर रहा हूं। बहुत रेयर कोई बैटर दिखता है जो 30 से ऊपर की औसत के साथ खेलता है। बहुत रेयर एक्चुअली आपको दिखता है कोई मैच विनर है, कोई बड़ा अच्छा ओपनर है, कोई बढ़िया फिनिशर है। दे हैव लुक्ड वेरी पेडेस्ट्रियन। और अभी तक की सच्चाई ये है कि ये मैचेस नहीं हुए हैं, ये 2 मिस मैचेस हुए हैं। भारतीय टीम वहां ऑपरेट कर रही है, बांग्लादेश यहां ऑपरेट कर रहा है। इंडिया ने तो ये डिसाइड किया कि यार तुम लोग तो चैलेंज करोगे नहीं, हम खुद को ही चैलेंज कर लेते हैं। गेंदबाजी में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया कि भाई हार्दिक को बॉलिंग नहीं कराते यार, छोड़ो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। नीतीश तुम डाल लो, चलो ऊपर भी डाल लो नीचे भी डाल लो, चलो वॉशी तुम सिर्फ एक ही ओवर डालो, अरे तुम ये कर लो, रियान पराग तुम आ जाओ। आई मीन सीरियसली एब्सोल्यूट मिसमैच। करंटली बांग्लादेश क्रिकेट जिस तरीके की क्रिकेट अभी ये खेल रहे हैं, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अगर फैंस आर एक्चुअली लूजिंग इट इन बांग्लादेश, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं ढाका मीरपुर में, पर अगर इफ दे आर लूजिंग इट दिस टाइम दे आर एब्सोल्युटली राइट। बांग्लादेश पकल अप यार, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ये एक्चुअली बहुत बढ़िया पॉइंट है कि भारतीय टीम कोशिश क्या कर रही है, ऑलराउंडर्स ढूंढ रही है। कि एक जमाना था जब टॉप 5-6 में से सचिन भी थे, सौरभ भी थे, वीरू भी थे, युवराज सिंह भी थे, काफी सारे थे जो करते थे। उसके बाद धीरे धीरे कम होते गए। सुरेश रैना के बाद यू फेल्ट कि यार कोई मतलब उस तरीके का कोई आ नहीं रहा। अगर आप पिछला ODI वर्ल्ड कप देखें तो लगता क्या है, सच है, टॉप 6 में कोई बॉलिंग करता ही नहीं है। 6 बैटर 5 बॉलर्स, नेवर अ गुड कॉम्बिनेशन। पर अब अगर आप इस टीम को देखते हैं तो बड़ा स्पष्ट नजर आता है कि ऑलराउंडर होने पे फोकस है। आपके पास 7 तो गेंदबाज हैं जिनका आपने इस्तेमाल किया, और 8वें थे हार्दिक पांड्या जिनकी आपने बॉलिंग ही नहीं कराई। 2-3 लोग बचते हैं जिसमें रिंकू सिंह भी बॉलिंग करता है भाई, अभी श्रीलंका में करके आया था। सूर्य कुमार यादव को तो चलो मैं नहीं गिन रहा हूं बॉलर, हालांकि श्रीलंका में उन्होंने भी बॉलिंग की थी। तो यू हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस, मतलब इतने सारे विकल्प तैयार किए गए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, इनफैक्ट ये वाला मैच तो है, मैं तो कहूंगा डेडिकेटेड था ये नीतीश कुमार रेड्डी को। कोशिश क्या की जा रही थी, 4 नंबर बैटिंग कराते। 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें आपको मौका मिलता है रन्स बनाने का, लंबे रन्स बनाने का, अपना अच्छे से इंप्रेशन छोड़ने का। जल्दी आपको ये नंबर नहीं मिलता है। ये नंबर रियान पराग को भी मिल सकता था, ये रिंकू सिंह को भी मिल सकता था, लेकिन कप्तान कोच ने कहा कि भैया आप जाइए नीतीश कुमार रेड्डी, बिकॉज वी आर फास्ट ट्रैकिंग यू। हम चाहते हैं एक ऐसा ऑलराउंडर जो हार्दिक को रिप्लेस ना करे, क्योंकि सेम ही टीम से खेल रहे हो, काहे को रिप्लेसमेंट की बात करनी, पर एटलीस्ट कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। कभी अगर हमें जरूरत पड़े तो वो उपलब्ध हो सके। तो उसके लिए उनका परफॉर्मेंस अच्छा करना जरूरी है, उसके लिए वो जगह देनी जरूरी है जहां पे परफॉर्मेंस अच्छा हो। उसके बाद गेंदबाजी, हार्दिक पांड्या से पहले मैच में नई बॉल कराई थी, नीतीश तू डाल ले यार, 2 ओवर शुरू में डाल ले, विकेट नहीं मिली कोई बात नहीं, तू बाद में आजा 18वां और 20वां डाल ले, वहां तो पक्का विकेट मिलेंगे ना। इट वॉज लाइक अ डिसाइसिव एफर्ट कि हमें नीतीश कुमार रेड्डी को अच्छा करवाना है। नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे हैं बड़ा बढ़िया, एक तो फास्ट ट्रैक हुए हैं, लेकिन जो बैटिंग कर रहे हैं वो क्या बैटिंग की उन्होंने, मतलब जो उनकी जो बात मुझे सबसे खास लगी वो ये कि बड़े स्टेबल बेस पर खेलते हैं, बहुत ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं पड़ती, कूदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सामने की तरफ छक्के मारने की काबिलियत है। क्योंकि दिल्ली का ये जो पिच था इसमें थोड़ा लो बाउंस था, इसमें अगर आप स्क्वायर मारने गए तो वहां फंस सकते थे, जैसा भाई हैदराबाद में लग जाते हैं। ही वेंट डाउनटाउन, ही वेंट ओवर लॉन्ग ऑन। इस वजह से जो सक्सेस था दैट वाज देयर फॉर एवरीवन टू सी। He was outstanding। इतने सारे बॉलिंग के विकल्प, इतने सारे बैटिंग के विकल्प, द राइस ऑफ नीतीश रेड्डी सडनली। अभिषेक शर्मा भी थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं, रियान पराग से बॉलिंग करवाई जा रही है जो कि डोमेस्टिक ऑलराइट, पर यहाँ पे भी करवाई जा रही है। क्वाइट अपैरेंट कि भारतीय टीम बहुत डिसाइसिवली कोशिश कर रही है कि हमारी बैटिंग 8 तक होनी चाहिए और हमारे पास बॉलिंग के विकल्प 7-8 तो होने ही चाहिए, विच इज अ गुड थिंग। रिंकू सिंह एक्चुअली ये गॉड्स प्लान, गुड बॉय। इनफैक्ट रिंकू सिंह तो कहानी बड़ी मजेदार है, इनकी तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो इस पे तो एक्चुअली रिंकू सिंह डिजर्व्स अबाउट 2.5-3 मिनट्स में डिजर्व करता है बच्चा, क्योंकि ना
मुझे लगता है कि इनके साथ भी पूरी तरह से न्याय तो नहीं हो रहा ना। ये विश्व कप की टीम में भी होने चाहिए थे, लॉजिकली तो होने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप उनका पिछले 1 साल का प्रदर्शन देखते प्रायर टू द वर्ल्ड कप, ही वाज आउटस्टैंडिंग। जहां खेले हैं, जब भी खेले अच्छा ही किया उन्होंने, और हर बार आती है बैटिंग उनकी एक्चुअली जब भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही है, वो अफगानिस्तान के सामने हो या साउथ अफ्रीका के सामने हो या फिर बांग्लादेश के सामने हो, हर बार अर्धशतक उन्होंने जड़ा है। और उसके बाद लास्ट कॉलम में अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे इन दोज इनिंग्स, यू विल से आउटस्टैंडिंग यार। 165, 170, 172, यानी कि रन भी बना रहे हैं तो स्टेबलाइज भी कर रहे हैं, विकेट नहीं गिरने देते, सडनली कोलैप्स को रोकते हैं। उसके बाद स्ट्राइक रेट इतना अच्छा रहता है कि आप अबव पार स्कोर तक पहुंच पाते हैं डिस्पाइट अर्ली लॉसेस। ये फिनोमिनल आपके पास वो काबिलियत है। बहुत बार हम कहते हैं कि भाई वो स्पोर्ट्स जो है, जो स्पोर्ट जो है वो आपका चरित्र दिखाता है, वो चरित्र बनाता भी है, वो दिखाता भी है। तो इस खिलाड़ी के जो खेलने का चरित्र जो है, जो टेम्परामेंट है इनका, आई मीन आउटस्टैंडिंग है। सी द कर्स ऑफ बीइंग वर्सेटाइल या वर्सेटैलिटी का कर्स क्या है? कर्स बड़ा सिंपल है कि आपको लोग फिर ना ऊपर नीचे बड़ी जल्दी कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप ऊपर ही खेलते हुए देखते हो कि यार वहीं अच्छा करते हैं, नीचे नहीं खेल पाएंगे। रिंकू सिंह के साथ ऐसा नहीं है। रिंकू सिंह को कहते हैं ऊपर खेल ले, कोलैप्स हो तो ऊपर चला जा, या ऐसा कर आज मत ही जा, आज ना हम सब बाकियों करा लेंगे, तो फिनिशर का रोल अदा कर ले। क्योंकि दोनों काम कर सकता है तो बहुत बार इतना ज्यादा शफल आप उनको कर देते हैं कि वो स्टेबिलिटी आती नहीं है, कंटिन्यूटी आती नहीं है। वो ना आए तो फिर कंसिस्टेंटली T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंस, इट्स अ टफ वन। ऑनेस्टली इट्स अ टफ वन, क्योंकि इसमें फेलियर ज्यादा होती है, सक्सेस कम होती है। दैट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट। इसमें तो वैसे भी फेलियर के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं। ऐसे में रिंकू सिंह, मुझे तो पर्सनली लगता है कि भारतीय टीम को इनमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, और विश्वास जताना चाहिए, और कंधे पे हाथ रख के हमेशा ये कहना चाहिए, रिंकू डोंट वरी, आपने यहाँ लिखा है गॉड्स प्लान बट यू आर इन आवर प्लान्स। मतलब हम चाहते हैं कि आप इस टीम का अभिन्न अंग बन के रहें, क्योंकि केकेआर ने भी गलती की थी ये वाली। इस पर पूरा सीजन उनका इसीलिए खराब रहा था क्योंकि बैटिंग ही नहीं कराई, क्योंकि वो तो रसल के नीचे भी खेल लेता है ना, बंदा मार लेता है। तो ये वाली गलती ना करें, थोड़ा सा इनको और संभाल के रखें, क्योंकि जो इनका खेलने का तरीका है, सिंगल डबल्स भी निकालते हैं, छक्के भी लगाते हैं, टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं, टीम को अंत तक लेकर जाते हैं। रिंकू सिंह आई थिंक इज एब्सोल्यूट गोल्ड डस्ट। दोनों हाथों से थम्स अप है बॉस। वरुण चक्रवर्ती, इज ही बैक? बिग क्वेश्चन राइट, क्योंकि 3 साल के बाद अब वापसी कर रहे हैं। पहले मैच में एक आधा विकेट तो ऐसा था जो शायद विकेट लेने वाली गेंद नहीं थी, पर विकेट मिला, विच इज गुड, 3 विकेट ले जाते हैं। दूसरे मैच में एक्चुअली बॉलिंग बेटर की है पहले मैच से, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ की है, ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ की है, 3 विकेट के बीच में लगातार की है। अभी तक के तो संकेत बहुत अच्छे हैं। और वरुण चक्रवर्ती को क्यों आप खिलाना चाहते हैं? सी 2 साल बाद इंडिया में ही होना है अगला वर्ल्ड कप। आइडियली यूजी चहल अभी भी स्कीम का हिस्सा होना चाहिए थे। अगर वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं 33, वाई नॉट यूजी चहल? अभी आप वर्ल्ड कप में आप उनको खिला नहीं, सेलेक्ट करके गए थे, खिलाया नहीं था आपने, और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आउटस्टैंडिंग आईपीएल एक के बाद एक सीजन वो देते रहते हैं, पर आप उनको मौके नहीं देते। बट देन दैट मे बी समथिंग टू डू विद whatever that I don't know, I won't go there, मुझे पता ही नहीं है, क्यों जाऊं मैं। पर वरुण चक्रवर्ती को अगर आप खिला रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, जितने अभी तक के संकेत मिले हैं, जो मैसेज है, ऑफ कोर्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, की बांग्लादेश बैटिंग ऐसी कर रहा है, मतलब क्या ही कंपीट कर पा रहे हैं। 125-30 रन की टीम टोटल बन के रही है, पहले मैच में 127, दूसरे मैच में 135। आई मीन हाउ, दैट्स नॉट गुड इनफ। तो अगर ऐसी बैटिंग कर रहे हो तो सडनली बॉलिंग भी ज्यादा बेहतर नजर आने लग जाती है। दैट्स नॉट वरुण्स फॉल्ट, करेक्ट। उनके हाथ में जो था उन्होंने वो किया, अच्छी जगह पे गेंद डाल रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं, अपनी वेरिएशन का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ही हैज गॉट द कंट्रोल। सो वरुण चक्रवर्ती लुक्स वेरी गुड यार, वेल डन, अच्छा है। मैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक इज एक्चुअली दी ओपनर्स, और जिसमें अभिषेक शर्मा भी एक हैं, साथ में संजू सैमसन भी हैं। इट इज अ क्रूड रिमाइंडर कि 2 पारियां हो चुकी हैं और अभी तक आपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट नहीं किया है T20, क्योंकि इस तरीके से आप खेल रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ये होगा, लोग आउट होंगे, पर मैंने जो मेरा जो क्रिकेट देखने का, खेलने का एक्सपीरियंस है, वो एक बात बताता है, जब तक तो चल रहा है सब कुछ अच्छा, तब तक तो सब तालियां बजाते हैं, वो सब आपका गुणगान करते हैं, आप प्रोडिजी के रूप में देखते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जहां 4-5-6 फेलियर इकट्ठी स्टिच हो जाए ना, हाँ, तो फिर इधर उधर देखना भी जल्दी शुरू कर देते हैं। और खास तौर से इफ यू आर एन ओपनर, बिकॉज ओपनर आपके पास 20 ओवर है, आपको ये लाइसेंस है कि आप थोड़ी बैटिंग अच्छे से कर सकते हैं, लंबी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप विकेट फेंक जाते हैं 1 बार 2 बार, अगर कहीं 3री बार भी होता है, तो डोंट बी सरप्राइज जब साउथ अफ्रीका का दौरा आएगा, तो फिर क्या मालूम ना, यशस्वी अवेलेबल हैं, शुभमन अवेलेबल हैं, ऋतुराज अवेलेबल हैं, संजू इज ओपनिंग, सो इज अभिषेक शर्मा। सडनली आपके पास 5 ओपनर्स, जब 5 तो नहीं खेलेंगे, इनमें से कोई ना कोई तो बाहर जाएगा, तो फिर हो सकता है कुछ समय के बाद ईशान किशन भी तो उस के लिए दस्तक देनी शुरू करे। ही इज ऑल्सो डन वेल। जब आप उस परिस्थिति में अपने आप को पाएंगे, तो फिर पछताएंगे कि यार मौका था, छोड़ दिया। ये वाले 2 मैचेस तो निकल चुके हैं, थोड़ा सा अपने आप को इत्तू सा, ज्यादा नहीं, इत्तू सा समय देना जरूरी रहेगा कि अगर बन सकता है लंबा स्कोर, तो लेट्स नॉट सेल आवरसेल्व्स शॉर्ट। दैट्स व्हाट आई फील, एंड दिस इज सेम फॉर अभिषेक एंड संजू सैमसन, क्योंकि ओपन करने का मौका तो मिल रहा है, 20 ओवर पूरे होते हैं। आई नो फिलॉसफी है कि बहुत ज्यादा मारना है और लगातार मारते जाना है, पर थोड़ा सा शायद अपने आप को समय दे दो, क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपके कहीं इफ यू स्टिच अ फ्यू फेलियर्स टुगेदर, तो फिर वो फिलॉसफी बैकफायर करती है।
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। आज के लिए मेरे पास इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, कल कुछ और गुफ्तगू करेंगे। टाड़ा।